आप सभी का मधुर रेडियो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हमारे देश के महान नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की अंतिम यात्रा का परिचय। तो दोस्तों, आज मैं उनके जन्म के परिचय से लेकर उनकी मृत्यु के परिचय तक आपको एक छोटी सी शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा, जिनको आज पूरा देश पूछते हैं, उनकी ही संविधानों के अनुसार चलते हैं। जो दुनिया में भेदभाव थे सबको ख़त्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ लोगों के पास ऐसे हैं जो लोग भेदभाव की भावनाओं को रखते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उनकी एक जन्म स्थान और उनकी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित मऊ में हुआ था, जिनका नाम आज बदलकर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अपने अम्बेडकर सहित सभी निम्न जातियों के लोगों से सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आइए इन सब ब्लॉक में विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम विस्तार से नहीं, बस उनकी जन्म स्थान से लेकर और उनकी मृत्यु स्थान तक की ही खबर आप लोगों को देते हैं। तो बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। बाबा साहब एक बहुत बड़े नेता थे, जो कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर उनके ही बनाए हुए संविधान से आज हमारा पूरा देश चल रहा है। जो कि उनकी लिखित थी कथनों पर आज उनकी ही हर एक संविधानों को कोर्ट से लेकर हर एक समाज के सभी लोगों के तक उनकी ही बातों की चर्चा चलती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े राजनीति के सर्वोपरि थे। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए बहुत सी ही कठिनाइयाँ उठाई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन 1948 में मधुमेह में डायबिटीज से पीड़ित थे। वो बहुत दिन से बहुत बीमारियों से जूझ रहे थे और वह 1954 में बहुत बीमार रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, 3 दिसंबर सन 1956 को डॉक्टर भीमराव ने अपने अंतिम पांडुलिपित धम्म में उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था। इस दिन अम्बेडकर जयंती सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को बाबा अम्बेडकर जी की निधन यात्रा का समारोह मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर आज होते तो समाज में क्या क्या बदलाव ला सकते थे। पॉइंट कुछ इस प्रकार है, जैसे आरक्षण से शुरू से ही अपनी नज़र रखते थे। उनके साथ ही आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव उनकी मांग को लेकर होती थी। वो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फ़ायदा कतई भी नहीं लेने देते थे, क्योंकि अब वह ज़रूरत नहीं भेजा फ़ायदा था। आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार के बेहतर आर्थिक और शैक्षिक का स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहब इसे सामान्य वर्ग से आना ही मानते थे। गरीब सिर्फ दलितों में ही नहीं, गाँव में लाखों परिवार भी उसी लंबी गुलामी से पैदाइश थे। इसके अलावा भूमिहीन, गरीब और मजदूर आश्रित थे। अगर बाबा साहब होते तो इसको नज़रअंदाज नहीं होने देते। वो पहले शख्स होते थे 20 साल आर्थिक आधार पर सबका साथ सबका विकास चाहते थे। तब ऊंची जाति के अपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग सिर्फ उन्हीं की शरण में नहीं जाते और वो सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। वो अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ की नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों से संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते थे। वो कहते थे आरक्षितों को संगठन बनाकर
आरक्षण की राजनीति में ढालना मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए तो दूसरे को कमज़ोर मत बनाइए। बाबा साहब के बारे में जो ऐसी रोचक कहानियाँ थी, बहुत दर्द भरी कहानियाँ होती हैं। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 9 भाषाओं को ही जानते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 21 साल की उम्र में लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्री थी। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत माना जाता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान विचार के आदमी थे। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि उसकी समाज का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना अपर्याप्त नहीं, जिसकी आवश्यकता है वो न्याय और राजनीति सामाजिक अधिकारों से गहरी अवस्था में होता है। गलत तो गलत कहने की क्षमता नहीं होती तो आप पर प्रतिमा व्यर्थ है। जब तक एक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको भी स्वतंत्र नहीं देता। वो आपके किसी ही काम की नहीं, किसी ही अच्छाइयों को नहीं रखता। भारतीय संविधान के वास्तुकार और शोषित कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर साल 1956 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी और उनका जन्म अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। जातिगत भेदभाव दूर करने का अहम भूमिका था। देश का संविधान लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब को जातिगत भेदभाव की दशा में काम करने के लिए जाना जाता है। दरअसल उन्होंने खुद भी अपने बचपन में जातिगत भेदभाव और बहुत करीब से देखा है और अनुभव किया था। उनके पिता सेना में थे और जब वो रिटायर हो गए तो वह महाराष्ट्र के सतारा में बस गए। यहाँ सब भीमराव का एडमिशन एक स्कूल में करवाया गया तो उन्होंने अछूत जाति कहकर स्कूल के कोने में बैठाया जाता था। ऐसे में भीमराव ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे और इस कुरीति के लिए लड़ेंगे। भीमराव ने अमेरिका और लंदन में उच्च शिक्षा हासिल की और बैरिस्टर बने। देश जब आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में भीमराव को कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद भीमराव ने संविधान मामलों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा को तमाम काम किए। वह समानता के पक्षधर थे। डॉक्टर भीमराव डायबिटीज के बहुत बड़े मरीज थे और 6 दिसंबर को बाबा साहब को पुण्यतिथि मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिवार निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज के दिन सारे लोग उनकी खुशियों को उनके निधन में शामिल होते रहते हैं।